नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इंडिया थिंग्स में हम आज आपके सामने यह विषय रखने वाले हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में रोजगार कोटे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र समूह ने बढ़ती मौतें की बेरोजगारी सोमवार को पिछले 48 घंटे के लिए 48 घंटे से चल रहे हैं विरोध प्रदर्शन को स्थगित करने का फैसला किया। झड़पों में कम से कम 163 लोग मारे गए हैं, जिसमें कई पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। मित्रों, मेन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट लीडर नहीद इस्लाम ने कहा है कि समूह इतनी खून की कीमत पर सुधार नहीं चाहता है। हालांकि उन्होंने वह भी चेतावनी जारी की है कि अगर सरकार 48 घंटे के भीतर देश की सामान्य नहीं बनाती है तो वो फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। और असल में ढाका ने 2018 में आरक्षण कोटा समाप्त कर दिया था, जो 1971 से बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के परिवार के सदस्यों के लिए 30% नौकरियां आरक्षित करता था। हालांकि इस महीने अदालत के आदेश के बाद इसे फिर से बहाल कर दिया गया है। इस कोटे ने एक पखवाड़े पहले बांग्लादेश भर की विश्वविद्यालयों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को उस्काया और सरकारी नौकरियों के लिए अनुचित और भेदभावपूर्ण कोटा को समाप्त करने की मांग उठाई गई। बांग्लादेश में पहले से ही उच्च बेरोजगारी और भारी मुद्रास्फीति है। पाकिस्तान के जरिए मिडिल ईस्ट से फंडेड कट्टरपंथी इस्लाम ने प्राइवेट सेक्टर को और कमजोर कर दिया है, जिससे सरकारी नौकरियां सबसे सुरक्षित और सबसे ज़्यादा मांग वाली नौकरी बन गई है, जहां 50% आवंटन पहले से ही कोटे के जरिए किया जाता है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हम बांग्लादेश के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? यह उनका आंतरिक मामला है, उन्हें वो खुद ही संभालते हैं। लेकिन मैं बांग्लादेश के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एक और पड़ोसी है जो लगातार हमारा सुरक्षा के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, और ये लगातार साम दाम दंड भेद सबको इस्तेमाल करके हमारा प्रगति के मार्ग और सामान्य जीवन शैली को बाधित करने के लिए कोशिश कर रहा है। मित्रों, अपने सारी पड़ोसियों पर अपना दबदबा बना रखने की चाह में वो लगातार उन्हें अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। जी, अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं चीन के बारे में ही बात कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि मुझे आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कितने बार इस बात को हम लोग बता चुके कि घुमा फिरा के चाइना हमारा पड़ोसियों के थ्रू डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या क्या गड़बड़ कर सकता है, कहां से कर सकता है, वो अपना इंतजाम पूरी तरह से लगातार कर रहा है। तो बांग्लादेश और चाइना में छात्र विरोध के बीच क्या संबंध है, मैं ये बात आपके सामने रखना। विरोध प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण थे और सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा को फिर से लागू करने के खिलाफ हो रहे थे, जिसे 2018 में समाप्त कर दिया गया था। फिर अचानक छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई है। अब तक हमने उसमें जो है 67 लोगों की मौत हो चुकी है, और नरसिंहगढ़ी जिला जेल में जेल पर हमले के कारण कथित तौर पर कई सौ कैदी भी वहां से भाग गए जेल से। बाद की घटना के कारण शेख हसीना सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी।
तो सवाल ये है कि छात्र अब विरोध क्यों कर रहा है और उन्होंने हिंसक रूप क्यों ले लिया है। अगर ये जानना है तो ये सच हमसे सुनिए आप। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना हाल ही में 8 से 10 जुलाई 2024 तक चलने वाले आधिकारिक दौरे पर बीजिंग गई। हसीना एक दिन पहले ही वापस आ गई। पीएम हसीना दो चीज़ों से नाखुश थी। सबसे पहले चीन में वित्तीय सहायता से झूठे वादे किए और शुरू में वादा किया $5 बिलियन के ऋण को मुकाबले केवल $100 बिलियन का ऋण दिया। दूसरा, हसीना को कथित तौर पर इस्लामी संस्कृति का मुकाबला करने और बांग्लादेशियों को चीनी जीवन शैली को दृढ़ता से स्वीकार करने के लिए एक चीनी 10 वर्षीय पुनः शिक्षा नीति पेश करने के लिए कहा गया था, जैसा कि पाकिस्तान में 2010 में किया था। और अगर सूत्रों के माने अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस, दूसरे प्रस्ताव से पहले की तुलना में हसीना को अधिक आहत किया और वो निर्धारित समय से एक दिन पहले ढाका वापस आ गई चाइना से। बीजिंग की पुनः शिक्षा नीति चीनी शोध वर्कर्स पर आधारित है, जिन्होंने बांग्लादेश को नक्सलवादी शब्दों में चित्रित किया है। ऐसा ही एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया में भी घूम रहा है। बांग्लादेश में शिक्षा और स्टूडेंट ट्रांसफर प्रोग्राम्स के माध्यम से चीनी शिक्षा खुफिया एजेंसी ने बांग्लादेश की विश्वविद्यालय में घुसपैठ भी कर चुकी है। आज की तारीख में यूनान प्रांत में 5 चीनी विश्वविद्यालय छात्रों को बांग्ला भाषा और संस्कृति को सिखा रहे हैं, जिसके बाद खुफिया संपत्ति बनाने और छात्र विंग के फंडिंग चैनल बनाने के लिए ढाका भेजा गया है। सोचिए आप, चाइना क्या क्या कर सकता है और कैसे घुसपैठ कर सकती है दूसरे देश में अपने फायदा के लिए। चीन के जरिए अच्छा भविष्य और पैसे की उम्मीद में बांग्लादेशी छात्र अपने ही सरकार की नीतियों के खिलाफ चीन के लिए ज़्यादा जगह बनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। बांग्लादेश में इस्लामी की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़े छात्र संघ उग्र मुसलमानों के खिलाफ चीनी नीति के बारे में पूछे जाने पर चुप रह जाते हैं। कई चीनी छात्रों ने बांग्लादेश में अपना खुद का व्यवसाय स्थापित किया है। एक नीति चीन ने अफ्रीका में अपनाई और अंततः उनके स्थानीय बाजार को नष्ट कर दिया था, जो अभी चीन बांग्लादेश में कर रहा है। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि 13 अप्रैल 2021 को ढाका प्रेस क्लब में छात्रों का एक विरोध प्रदर्शन आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य शेख हसीना सरकार पर बांग्लादेशी छात्रों का चीन भेजने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए दबाव बनाना था। हालांकि वास्तव में चीन की ओर से वीजा लंबित थे। विरोध लगभग हिंसक हो गया था और इसे बांग्लादेश इंटेलिजेंस वाले चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के लिए ढाका में छात्रों को जुटाने की उनकी क्षमता को मापने की एक परीक्षण मामला बताता है। बांग्लादेश में लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्र सम्मेलनों में पाकिस्तान ने छात्र हमेशा बेहतर संचार और पिछले दरवाजे से चर्चाओं को समन्वय के लिए मौजूद रहे। जमात इस्लामी पाकिस्तान से जुड़े छात्र जमात इस्लामी बांग्लादेश से जुड़े छात्र के साथ सहयोग करते हैं, जो द्वितीय पैसा फंडिंग लेन देन और दंगे और आंदोलनों को फंडिंग के लिए सामान्य पोर्टल में से भी एक। पाकिस्तान की ISI की ह्यूमन मानव खुफिया इसकी क्षमता ने ढाका में चल रहे विरोध प्रदर्शन को अंजाम देने के लिए चीनी धन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बांग्लादेश में चीनी कंपनियों में काम करने वाले बांग्लादेशी श्रमिकों को भी
बेजिंग द्वारा वित्त पोषित विरोध प्रदर्शन को जुटाने के लिए वर्षों से प्रशिक्षित किया जा रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण 2019 में है, जब बांग्लादेश में जिंगजू समूह के कार्यकर्ताओं को मंदारिन में चीन के समर्थन में नारे लगाते हुए देखा गया। चीन ने ढाका में छात्र संघों में घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तान के आईएसआई नेटवर्क का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है और इस हद तक इन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की, वो बांग्लादेश की कानून व्यवस्था को पंगु भी बना दे सकता है। अब ढाका में चल रहे विरोध प्रदर्शन एक ट्रेलर ही है बंधु, वो एक ट्रेलर है। जब तक कि बांग्लादेश चीनी छात्र नेटवर्क पर नकल नहीं सकता है। ध्यान रखें कि इस खतरनाक उद्यम में चीनी अकेला नहीं है। ये हिंसक विरोध प्रदर्शन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि शेख हसीना ने चीन के ऋण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और शी जिनपिंग नाराज हो गए। यह सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन आज चीन की यही हकीकत है कि एक न्यो कॉलोनियल पावर ना, जिसका लक्ष्य पूरे दक्षिण एशिया पर अपनी साम्राज्यवादी छाप छोड़ना है, और बांग्लादेश तो बस चाइना की शुरुआत है। और इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि साउथ एशिया में चीन का कोई मुकाबला कर सकता है तो भारत ही कर सकता है। और जब तक इस देश में चीन फंडिंग राहुल गांधी जैसा नेता है, यह खतरा बराबर बना हुआ है। मित्रों, ये बात हम क्यों कह रहे हैं? घुमा फिरा के जब भी कोई समस्या देश की दिखता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नाम आ जाता है, और लोग कहते हैं कि जो बार बार हम राहुल गांधी को क्यों क्रिटिसाइज करें। हम क्या करेंगे मित्रों, हम तो बेबस हैं। बांग्लादेश में चाइना डिस्टर्बेंस कर रहा है, वहाँ घुसपैठ करना चाहता है, वहाँ फंडिंग करना चाहता है, वहाँ वायलेंस करना चाहता है, आईएसआई के थ्रू करना चाहता है। क्यों चाहता है वो मैंने बताया आपको, लेकिन सेम सिचुएशन हमारे यहाँ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारा यहाँ भी कुछ देशद्रोही लोग हैं जिनके थ्रू वो ये काम कहीं ना कहीं करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है, यहाँ की सरकार का तीखी नज़र बांग्लादेश की डेवलपमेंट पर भी है। मित्रों, ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा एनालिसिस जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो, जिससे जुड़ी हुई है, ऐसे बातें का असलियत और ट्रू एनालिसिस हम आपको उदय इंडिया के जरिए ही सुनाते हैं। और ऐसे एनालिसिस सुनने के लिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए, उदय इंडिया की एनालिसिस को शेयर करिए। और मैं आप सभी ऑडियंस का आभार हूँ कि पिछले 3 साल से हम लोगों ने जो बराबर कोशिश किया है और आप लोगों का सहयोग मिला है, आज हमारा चैनल का व्यूज दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। और हमारा जो एनालिसिस है, हमारा जो कंटेंट्स है, उसको साधारण जनता देश की पसंद करता है। भारत माता की जय।